जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी थी एंटीबॉडी की, उस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पॉइंट्स। तो उसका शेड जो होता है, ये पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी हम नोट कर लेना। शेड जो होता है वो बायलेटरल का होता है। इसके अंदर दो हाफ इक्वल पार्ट होते हैं, जो हमने पीछे डेल वाले जो पार्ट देखे थे, वो दो संडों के अर्धांश होते हैं, दो इक्वल हाफ पार्ट होते हैं जिससे वो बना हुआ होता है। और हर एक हाफ पार्ट जो होता है उसके अंदर दो चेन होती है, एक हैवी चेन होती है, दूसरी लाइट चेन होती है। और हैवी और लाइट चेन जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? पॉलीपेप्टाइड की बनी हुई होती है। ये पॉलीपेप्टाइड की चेन जो होती है, इसमें हैवी चेन के अंदर 450 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, और जबकि जो लाइट चेन होती है उसके अंदर 200 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। और दोनों की हैवी और लाइट चेन के अंदर जो रीजन पाए जाते हैं, एक के अंदर कांस्टेंट रीजन, सॉरी दोनों के अंदर ही रीजन, दो रीजन पाए जाते हैं। इसमें से एक कांस्टेंट रीजन होता है जिसको हम स्थिर रीजन बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो वेरिएबल रीजन होता है जिसको हम अस्थिर रीजन कहते हैं। तो ये दोनों रीजन इसमें पाए जाते हैं। और जो कांस्टेंट और वेरिएबल रीजन जो होता है वहीं पर ये एंटीबॉडी का करते हैं, एंटीजन को बाइंड करने का काम करती है, एंटीजन को जोड़ने का काम करती है। इसीलिए हमने जो कांस्टेंट और वेरिएबल वाला जो रीजन था, ये वाला CH और VH और CL और VL वाला जो रीजन था, उसको हमने क्या बोला था? FAB रीजन। क्या बोला था? FAB रीजन, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन। तो एंटीबॉडी जो होती है, एंटीबॉडी तो ये हो गई, ये क्या हो गई? एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडी क्या करती है? एंटीजन से बाइंड करती है। एंटीजन से क्या कर रही है? बाइंड कर रही है। इसलिए इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं? FAB रीजन बोलते हैं, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन बोलते हैं। और दूसरा जो पीछे वाला जो इक्वल पार्ट वाला जो था रीजन, जो था ये वाला, इसको अपन ने क्या बोला था? FC रीजन। क्या बोला था? FC रीजन बोला था। तो इसको अपन क्या बोला था? क्रिस्टलाइबल रीजन बोला था, एक्टिव क्रिस्टलाइबल रीजन बोला था। तो ये FC रीजन और FAB रीजन जो होते हैं पाए जाते हैं। और ये जो आपस में जुड़े हुए जो होते हैं, ये किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? हिंज रीजन के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। हिंज रीजन के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, और इनको आपस में सबको जोड़ने का काम डाइसल्फाइड का होता है। किसका होता है? डाइसल्फाइड का। तो ये उस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से, पॉइंट से अब पढ़ते हैं हम उस एंटीबॉडी के टाइप्स जो हैं वो कितने हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे एंटीबॉडी के टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी के टाइप्स आपको मैंने पहले भी बताए थे, 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज जो होती है वो पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन M, इम्यूनोग्लोबिन D, इम्यूनोग्लोबिन A और इम्यूनोग्लोबिन E। अगर हम एंटीबॉडीज के अंदर इन इम्यूनोग्लोबिन्स के अगर परसेंटेज की बात करते हैं कि इनके अंदर कितने परसेंट तक की एंटीबॉडीज जो होती है वो पाई जाती है, जैसे इम्यूनोग्लोबिन G में कितने प्रतिशत तक एंटीबॉडी पाई जाती है, कितने प्रतिशत इम्यूनोग्लोबिन होता है, तो सबसे ज्यादा जो होता है वो इम्यूनोग्लोबिन G के अंदर एंटीबॉडीज जो होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसके अंदर 80 to 85% एंटीबॉडीज जो होती है वो पाई जाती है। IgM वाली जो होती है इम्यूनोग्लोबिन M जो होती है, उसके अंदर 5 to 10% इम्यूनोग्लोबिन या 5 to 10% एंटीबॉडी जो होती है वो पाई जाती है। अगर हम इम्यूनोग्लोबिन D की बात करते हैं तो इसके अंदर एंटीबॉडी का परसेंटेज जो होता है वो 1 to 3% ही होता है। अगर इम्यूनोग्लोबिन A की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें 10% तक की एंटीबॉडीज पाई जाती है। और सबसे कम जो एंटीबॉडी जिसके अंदर पाई जाती है वो होता है इम्यूनोग्लोबिन E। इम्यूनोग्लोबिन E के अंदर सबसे कम 0.05% तक की एंटीबॉडी जो होती है वो पाई जाती है। अगर अपन उनके फंक्शन की बात करते हैं तो IgG जो होता है, यही केवल एकमात्र ऐसा इम्यूनोग्लोबिन होता है जो ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन ये किससे ट्रांसफर होगा? मदर टू फीटस। ये क्या होता है? मदर से फीटस के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू
ट्रांसफर हो सकता है। इम्यूनोग्लोबिन जी, इन पांचों इम्यूनोग्लोबिन के अंदर से केवल और केवल इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है वो ही माता से शिशु के अंदर, मतलब जब वो भ्रूण के रूप में होता है, एम्ब्रियो के फॉर्म में जब कोई बेबी जो होता है तो होता है, उसके अंदर इम्यूनिटी जो प्रोवाइड की जाती है, एंटीबॉडीज जो प्रोवाइड की जाती है, तो वो केवल और केवल इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है वो भी ट्रांसफर होता है, और किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है। बाकी के चारों टाइप्स की एंटीबॉडीज जो होती है, बाकी के चारों टाइप्स के जो इम्यूनोग्लोबिन है वो कोई भी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि वो अगर हमारी बॉडी में है तो केवल हमारी ही बॉडी में रहेंगे, वो किसी और की बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है वो क्या होता है, मदर से फीटस के अंदर प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफर हो सकता है। इसका परसेंटेज जो होता है वो भी सबसे ज्यादा होता है, और जो नया बच्चा, जो बेबी जो बॉर्न होता है तो उसको स्टार्टिंग में जो इम्यूनिटी जो मिलती है, बेबी जब एम्ब्रियो के फॉर्म में होता है उसको जब इम्यूनिटी जो मिलती है तो इम्यूनिटी कौन सी मिलती है, इम्यूनोग्लोबिन जी वाली मिलती है। अगर हम इम्यूनोग्लोबिन एम की अगर बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन एम जो होता है ये सबसे फर्स्ट एंटीजन से बाइंड होने वाली एंटीबॉडी होती है, सबसे फर्स्ट एंटीजन से बाइंड होने वाला इम्यूनोग्लोबिन होता है। दैट मीन्स कि ये जो इम्यूनोग्लोबिन एम जो होता है ये क्या करता है, जब भी बाहर से कोई भी एंटीजन बॉडी में आएगा, क्या आया, एंटीजन जब भी कोई भी अगर बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले इन पांचों में से जो भी एंटीबॉडी से बाइंड होगी वो कौन सी होगी, ये इम्यूनोग्लोबिन एम होगी। तो ये सबसे पहले क्या करती है, इस एंटीजन से बाइंड होती है। वैसे इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है बहुत वीक होती है, ज्यादा टाइम तक या ज्यादा एंटीजेंस को बाइंड करके नहीं रख सकती, लेकिन सबसे पहले जो इफेक्ट करना होता है, सबसे पहले जो बाहर से आए हुए एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम होता है, वो किसका होता है, इम्यूनोग्लोबिन एम का काम होता है। ठीक है, उसके बाद में अगर एंटीजन से सबसे ज्यादा अगर कोई एंटीबॉडी बाइंड होती है तो वो एंटीबॉडी बाइंड होती है इम्यूनोग्लोबिन जी। बात समझ में आ गई। इम्यूनोग्लोबिन एम जो होगा सबसे पहले एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके और सबसे पहले उससे बाइंड होता है, लेकिन इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ज्यादा एंटीजन से बाइंड नहीं हो सकता, तो ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर देगा। उसके बाद में जो एंटीजन से बाइंड होने वाली एंटीबॉडीज होगी वो कौन सी होगी, इम्यूनोग्लोबिन जी होगी। अगर हम इम्यूनोग्लोबिन डी की अगर हम बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन डी क्या काम करती है, इसका फंक्शन अभी तक पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इम्यूनोग्लोबिन डी जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। अगर हम इम्यूनोग्लोबिन ए की बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है ये कोलेस्ट्रॉम के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट मिल्क। फर्स्ट मिल्क होता है जो बेबी को फीड करवाया जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉम जो होता है उस कोलेस्ट्रॉम के अंदर बोलते हैं ना, जो फर्स्ट मिल्क अगर फीड करवाया जाएगा तो उससे बेबी को इम्यूनिटी जो होती है वो ज्यादा मिलती है, तो वो कौन सा मिल्क होता है, कोलेस्ट्रॉम। और उसके अंदर जो इम्यूनिटी जो पाई जाती है, एंटीबॉडी जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, इम्यूनोग्लोबिन ए। इसका परसेंटेज जो होता है वो 10% होता है, कम होता है, लेकिन ये क्या होता है, बच्चे को या स्टार्टिंग में जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको अच्छे से इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं IgE की, तो IgE जो होता है ये बेसोफिल सेल्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, बेसोफिल्स।
होता है ये किससे बाइंड होता है, बेसोफिल से, और मास्ट सेल के अंदर इम्यूनोग्लोबिन ई पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि बाहर से आने वाली अगर कोई सेल्स होती है तो उसको ये क्लीन करने का काम होता है, उस एंटीजेंस को ये साफ करने का या खत्म करने का काम करता है। तो ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है। इम्यूनोग्लोबिन जी जो क्या करती है, केवल ऐसी एंटीबॉडीज है जो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फीटस के अंदर ट्रांसफर हो सकती है, और इसका परसेंटेज जो होता है एंटीबॉडीज का वो भी हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होता है। अगर हम आईजीएम की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट अगर एंटीजेंस को रिकॉग्नाइज करने का काम और सबसे पहले एंटीजन से बाइंड करने का काम जो होता है वो इम्यूनोग्लोबिन एम का होता है। इम्यूनोग्लोबिन डी जो है अभी तक इसका फंक्शन वेल नोन नहीं है, लेकिन इसका फंक्शन ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन पूरी तरह से प्रोवाइड करने का काम करता है। इम्यूनोग्लोबिन ए की अगर बात करते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन ए जो होता है ये किसमें पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर पाया जाता है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको जब मदर फर्स्ट मिल्क फीड करवाती है तो उसके थ्रू ये न्यूबॉर्न बेबी को एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने का काम करता है। और अगर हम इम्यूनोग्लोबिन ई की बात करते हैं तो ये बेसोफिल्स और मास्ट सेल के अंदर पाया जाता है। जो बाहर से आने वाला कोई भी एंटीजन होता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके उसके बाद में क्या करता है उसको क्लीन करने का काम करता है। तो ये 5 टाइप के एंटीबॉडीज है या इम्यूनोग्लोबिन्स है जो क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडीज को ये बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस वगैरह होते हैं उनसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का भी काम करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर? तो ये एंटीबॉडी टॉपिक जो है वो एंटीबॉडी टॉपिक कंप्लीट। इसके स्ट्रक्चर हमने देख ली, इसके टाइप हमने देख लिए, एंटीबॉडी होती क्या है वो हमने देख लिए। आपका जो